सबसे बड़ी ये इशू है। फिर सेम बंदा 5 दिनों में मैसेज करता, सर नंबर नहीं बढ़े। जैसे वो कल का एग्जांपल बताऊं आपको, एक मैम का मैसेज आया नए बैच से, ठीक है जी, बैठे नॉलेज में नाम लेता, तो नए बैच से मैसेज आया, ठीक है, वॉइस मैसेज आया टेलीग्राम, सर इक्वेशन नहीं हो रही है। मैंने कौन सी इक्वेशन नहीं है बताओ। उसने कोई मैम ने कोई ना इक्वेशन भेजी, तो भेजी, मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? क्या सर वैसे तो इक्वेशन नहीं होती है, लेकिन जब मैं एनालाइज करती हूँ ना तो इक्वेशन बन जाती है। समझ आए क्या कहना चाहते हैं? वैसे इक्वेशन नहीं होती है, लेकिन जब मैं उसको देखती हूँ उसका सोल्यूशन, तब लगता है यार हो गई है। ठीक है, हाँ वही आंसर। कोई बात नहीं, आप मुझे भेज देना शाम को, मैं आपको और सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, अब एग्जाम्पल बताता हूँ। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, मान लो उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया, ठीक है, प्रॉपर मुझे एग्जाम्पल याद नहीं, मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन बैठे होंगे मैं तो कुछ और लिख के भेजा। उनका कहना यह था कि इसके फैक्टर याद नहीं आती, लेकिन मैं जब ये देखती हूँ तो मुझे याद आती है अपनी क्लास की 11 बारी 132। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा टेबल याद है? अब टेबल से रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला मुझे। वैसे तो याद है मुझे, लेकिन मुझे रिवाइज करने का टाइम। मेरी बात समझ होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ? वैसे केस बहुत सारे मेरे पास आते हैं, और मैं बाद में भी कहता हूँ कि अब कर लो। ठीक है, तो अब अभी भी अर्थमेटिक में दिक्कत है, मुझे शाम को 8 बजे का मैसेज करना, मैं पूरा वापस बताऊंगा कैसे उसको इंप्रूव करना है, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।